अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। आज एक बड़ी हंगामा खेज़ खबर है, वो ये है कि इंडियन हुकूमत ने, जो मोदी की हुकूमत है, बड़ी मजबूत हुकूमत है, उसने किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। किसानों के आगे घुटने टेक के जो पॉलिसियाँ इंप्लीमेंट की थी, ज़रूरी कवानीन जो नाफज किए थे, उनको वापस लेने पे मजबूर हो गए हैं। और इस बात का ऐलान किया था, बल्कि ख़दशा ज़ाहिर किया था, 20 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट दी थी इंडियन रियासत मेघालय के गवर्नर हैं सीतापाल मलिक। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मरकज़ी हुकूमत अपने फ़ैसले को वापस लेने पे मजबूर हो जाएगी। और अब यही हुआ कि बहुत जल्द मरकज़ी हुकूमत ने अपने फ़ैसले को वापस ले लिया है। इसकी अब क्या वजह? दो बहुत बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पे तो हम देखते हैं कि एहतजाज हो क्या रहा था किसानों की तरफ से, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थी, गन्ने की कीमत बढ़ गई थी, यूरिया की, खाद की, बिजली की, पेट्रोल की, डीज़ल की। इन कीमतों की वजह से, और इंडिया के अंदर 70% लोगों का जो प्रोफेशन है वो ज़राअत के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि ज़राअत के ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता, इसलिए इसको ज़्यादा वो पसंद करते हैं। वहाँ पर जब ये काम शुरू हुआ, अब मैं आपके सामने दो बहुत बड़े पॉइंट रखता हूँ कि किस वजह से इंडियन हुकूमत जो है वो किसानों के आगे घुटने टेक के बैठी है। उसमें जो पहली वजह वो ये है कि खालिस्तान तहरीक बड़ी सरगर्म हो गई है। पंजाब के अंदर खालिस्तान तहरीक के जो कारकुन हैं, उन्होंने अपनी तहरीक को बहुत तेज़ कर दिया और उसमें उनकी सपोर्ट की है किसानों ने। अब चूँकि किसान पहले ही एहतजाज के ऊपर थे और इसके साथ इंडियन हुकूमत जो है वो तो बंदा मारना कोई उसके आगे कोई बहुत बड़ा ऐब नहीं है। इंडियन हुकूमत तो बंदों को ऐसे मारती है, कुचल देती है। अभी रिसेंटली उन्होंने जीप के नीचे अजय मिश्रा नामी एक शख्स ने कितने किसानों को रोंद डाला, तो 700 किसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ एक साल के अंदर, क्योंकि 26 नवंबर 2020 को ये तहरीक शुरू हुई और अब 6 दिन बाद ये तहरीक को पूरा साल होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम इस तहरीक को मज़ीद तेज़ करेंगे। अब लंदन के अंदर जो रेफरेंडम हुआ है, क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल के अंदर लंदन में एक रेफरेंडम हुआ है, 31 अक्टूबर 2021 की ही बात है, यानी 20-21 दिन पहले। और उस रेफरेंडम में खालिस्तान के लिए तहरीक पेश की गई है। यहाँ तक बात नहीं है, और इससे आगे अगला स्टेप ये हो कि कनाडा, अमेरिका के अंदर भी रेफरेंडम शुरू हुआ है। इससे अगला पॉइंट ये है कि जिसने इंडियन हुकूमत के ऊपर एक बम नहीं मिसाइल बन के गिरा है, वो ये है पॉइंट कि खालिस्तान के साथ साथ उन्होंने एक नक्शा भी जारी कर दिया। रेफरेंडम के साथ एक नक्शा भी जारी कर दिया है। रेफरेंडम के साथ एक नक्शा भी जारी कर दिया, और वह नक्शा क्या है कि उसके अंदर ना सिर्फ पंजाब को अलहदा किया गया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इसके भी बहुत सारे इजला उस एक नक्शे के अंदर जारी किए गए हैं कि जिसने इंडियन हुकूमत के ऊपर एक मिसाइल गिरा दिया है, सफ़े मातम बिछा हुआ है। अब बात करने का मकसद यह है कि पहला पॉइंट तो यह है कि खालिस्तान तहरीक जो है वो शुरू हो रही है और अपने अरूज पे पहुंच रही है। बहुत जल्द ये पूरे इंडिया को अपनी लपेट में ले लेगी। दूसरी जो इसकी बड़ी वजह है वो ये है कि इसी पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आइंदा 1 साल में बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। और उत्तर प्रदेश कितनी अहमियत का हामिल है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल का वज़ीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश के अंदर जाके डेरे लगा के बैठा हुआ है। यानी अभी से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया, और हालिया चंद महीनों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया गया है बीजेपी को। और उसकी सबसे बड़ी वजह अकाई दल है, जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी कि जिसने किसानों के ऊपर जो ज़रूरी कवानीन लागू किए गए हैं, इस वजह से बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बड़ी हलीफ आपस में ये पॉलिटिकल पार्टी थी, चूँकि अकाई दल हमेशा से किसानों का ही साथ देती थी। जो इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से 80 नशिस्तें मिलती है लोकसभा को। अब इतनी अहमियत का हामिल पूरा एक इलाका, और उसके ऊपर अगर काबज़ हो जाए किसान, उसके ऊपर अगर काबज़ हो जाए आम आपके सिख, तो ये किस तरह से बर्दाश्त करती है मोदी हुकूमत। लिहाजा ये दो बहुत बड़ी वजूहात थी कि जिनकी बिना पे इन्होंने अपना ये कानून वापस लेने पे मजबूर हो गए हैं। और ये कोई मामूली बात भी नहीं है कि आपका इतना बड़ा एरिया जो उत्तर प्रदेश का है और साथ पंजाब का है, और उसमें किसानों को बड़ी अहमियत हासिल है। हालांकि मुसलमान भी कम्यूनिटी वहाँ पर 30% है, लेकिन उनको किसी खातर में वो नहीं लाते। उनका ख्याल ये था कि अकाई दल साथ मिल जाएगी, और उनका ख्याल ये था कि बाकी जो आपकी सिख कम्युनिटी है या किसान कम अज़ कम अपने एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे, तो हमारे लिए आइंदा इलेक्शन में बड़ी एक ग्राउंड साफ़ हो सकती है। इस वजह से उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। हमारे सामने जो दो बड़ी वजूहत आई हैं वो ये है, एक खालिस्तान की तहरीक और दूसरे नंबर पर आइंदा आने वाले इलेक्शन। इस वजह से
इंडियन हुकूमत ने अपने फ़ैसले को वापस ले लिया है। अब देखते हैं कि आगे इसका क्या बनता है। अगर हम देखें क्या इसका असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा, क्योंकि महंगाई यहाँ पे भी अरूज पे है, तो इसका असर खामखा आता है, क्योंकि ख़ित्ते के अंदर, रीजन के अंदर अगर कोई तहरीक कामयाब होती है तो दूसरे ममालिक के अंदर भी उनके असरात जाते हैं। अब देखते हैं कि हो सकता है यहाँ पे भी किसान जो हैं वो एहतजाज शुरू कर दें, महंगाई के ख़िलाफ़ ताजर निकल आए, मज़दूर निकल आए, वर्कर्स निकल आए, क्योंकि लोगों का सब्र करने का एक वक्त होता है और जब वो सब्र नहीं करते फिर वो हुकूमतों को नहीं, पूरे निज़ाम को लपेट के रख देते हैं। बहरहाल ये आइंदा चंद दिनों में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या असरात आते हैं। फ़िलहाल तो ये है कि मोदी हुकूमत जो है उसको बड़ी पिस्पाई इख्तियार करना पड़ गई है इंडिया के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।